मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र, जिसका दूसरा नाम तत्वार्थ सूत्र और उस तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ। इस ग्रंथ में 22 सूत्रों तक हम चर्चा कर चुके हैं प्रथम अध्याय के अंतर्गत। आज हमारे को 23वें सूत्र से चर्चा आगे बढ़ानी है। पृष्ठ संख्या है 323, 323 नंबर पेज है मूल पुस्तक का, ग्रंथ का। क्या कहना चाहते हैं यहाँ इस ग्रंथ में, इस सूत्र में? यह बात तो हम पहले कर चुके हैं कि इस तत्वार्थ सूत्र के प्रत्येक सूत्र पूर्वापर लिंक है। पिछले सूत्र से और आगामी सूत्र से प्रत्येक सूत्र जुड़ा हुआ है। यहाँ बात मनः पर्याय ज्ञान की करना चाहते हैं और इस संदर्भ में पीछे अवधि ज्ञान की चर्चा की जा चुकी है। ज्ञान 5 प्रकार के हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें मति, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, इनकी चर्चा हो चुकी है। अब बात आती है मनः पर्याय के संदर्भ में। मूल सूत्र है ऋजु विपुल मति मनः पर्याय। ऋजु विपुल मति मनः पर्यय। ऋजु विपुल मति मनः पर्यय। मैं इसको 2-3 बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप लोग उसको आसानी से पकड़ सकें, देख सकें कि सूत्र के अंदर क्या कहा है और उसे रिपीट भी कर सकें। कभी कभी पिछले सूत्रों को भी बोल करके देख लेना चाहिए। सूत्रों का पाठ करना भी अपने आप में एक बहुत विशेष बात है। ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है कभी कभी अष्टमी चतुर्दशी के दिन या कभी किसी विशेष प्रसंग पर, अवसर पर तत्वार्थ सूत्र के इन सूत्रों का वाचन किया जाए, इनका पाठ किया जाए, इन सूत्रों का सिर्फ सूत्रार्थ किया जाए। ऐसा भी प्रयोग किया जा सकता है और हमारा ये पहला अध्याय पूरा हो तब भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं और बीच में यदि आप लोग चाहें तब भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ पौन घंटे के स्वाध्याय में पूरे अध्याय के समस्त सूत्रों का वाचन और सूत्रों का सिर्फ शब्दार्थ कि सूत्र में क्या बात कही गई है। यहाँ तो पहले ऐसा होता था हिंदुस्तान में, तो भक्तामर, तत्वार्थ सूत्र और अणुकार मंत्र ये जैसे आते होते थे उन्हीं की शादियां हुआ करती थी। मैंने अपने घर में बहू लानी हो तो यही चीज पूछते थे कि तत्वार्थ सूत्र आता है कि नहीं आता है पढ़ना। पुरानी बातें हैं सभी। देखिए, खैर बहुत मर्म भरा है सूत्रों में। ऋजु विपुल मति मनः पर्यय। मनः पर्यय ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का है। मनः पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का हो गया। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का था? अवधि ज्ञान भी 2 प्रकार का था। एक भाव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। फिर भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होने वाला, और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला, जिसके मूल में 6 भेद किए गए। और फिर उसके पश्चात दूसरे प्रकार से जब उनके भेदों की चर्चा की तो फिर उन्होंने देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ऐसे 3 भेद किए और उनके उत्तर भेद भी अनेक प्रकार के किए गए। देशावधि 8 प्रकार का, फिर उसके बाद में परमावधि 6 प्रकार का और सर्वावधि जो है वो 4 प्रकार का। यहाँ मनः पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का कहा है, सिर्फ ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु अर्थात सरल और विपुल अर्थात कुटिल। परकीय मनोगत मन वचन काय संबंधी पदार्थों को जानने के कारण मनः पर्याय 2 प्रकार का हो जाता है।
देखिए, मन पर्याय नाम की एक ऐसी विशेषता है, ये एक ऐसा ज्ञान है, ज्ञान का एक ऐसा क्षयोक्षम है, ज्ञान की एक ऐसी योग्यता है, विशेषता है ज्ञान की, चमत्कार है ज्ञान का, ऐसा समझिए आप कि जो क्षयोक्षम होने पर दूसरे किसी भी व्यक्ति के मन में जो कुछ भी बात चल रही है, उस बात को बिना उससे पूछे, दूर बैठे हुए ही चुपचाप अपने अंतरंग ज्ञान से सहज जान लेवे। दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उस व्यक्ति का क्या चिंतन चल रहा है, ये बात जान लेने में आ जाए। मैंने सोचा और सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि ये क्या सोच रहे हैं, ये कैसा ज्ञान है ये। उस ज्ञान का नाम है मनः पर्याय ज्ञान। भावलिंगी संतों को ही होता है, मुनिराजों को ही होता है, गृहस्थों को नहीं होता, वीतरागी संतों को ही होता है। जो वीतरागी हैं, राग द्वेष विहीन हैं, छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती हैं, रिद्धिधारी हैं, ऐसे मुनिराजों के जीवन में ये मनः पर्याय नाम की एक रिद्धि प्रकट हो जाती है। मनः पर्याय भी 64 रिद्धियों में एक रिद्धि है। सुना कभी आपने ऐसा? रिद्धि, रिद्धि तो जानते हैं ना, रिद्धि मतलब चमत्कार। शास्त्रों में 64 रिद्धियों की चर्चा आती है। 64 रिद्धियां, 64 रिद्धि, 64 रिद्धि, 64 रिद्धि विधान। पवैया जी ने भी लिखा है, टेकचंद जी ने भी लिखा है, बहुत प्रसिद्ध अनेक प्रकार के चमत्कारों की जिसमें चर्चा है। तो उनमें से सर्वप्रथम है बुद्धि रिद्धि, और उसके भेदों में एक मनः पर्याय नाम की भी रिद्धि है तो चमत्कार ही वास्तव में। तो अब दो प्रकार से दूसरे के मन की बातें जानने में आती है। एक तो रिजु अर्थात सीधी सरल बातें, हमारे मन में बहुत सीधी सरल बात चल रही है और उस सरल बात को सामने वाला व्यक्ति दूर बैठा हुआ ही, दूर क्षेत्र में रहता हुआ भी हमारे मन की बात को जान लेवे, वो रिजुमति नाम का मनः पर्याय ज्ञान होगा। हमें देख नहीं रहे, हमारे सामने नहीं है, परिचित भी नहीं है, और बैठे हैं कोई 100-200 मील दूर, 500-1000 मील दूर, जिसकी जितनी मर्यादा वही क्षेत्र की अपेक्षा से बात होगी। इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा उसी प्रकार की है जिस प्रकार क्षयोपशम निमित्तक अवधि ज्ञान की अपन ने चर्चा की थी। अवधि ज्ञान के अंतर्गत क्या बात कही गई थी? क्षयोपशम के निमित्त से बात कही थी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता कैसा होगा, क्या पता कितनी बात को जानेगा। ऐसे ही मनः पर्याय के संदर्भ में कह रहे हैं सरल बात, मन में सीधी सरल बात चल रही है, किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं, उसे जान लिया, फिर रिजुमति। विपुलमति क्या होगा? कुटिल बातें चल रही है मन में, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उटपटांग बातें, ऐसा नहीं ऐसा करूंगा, ऐसा हो, एक जटिल, खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मैं सोच क्या रहा हूँ। ऐसा ऐसी उलझन भरी हुई, चालबाजियों से युक्त, छल दंभ कपट से युक्त बातें अंदर में। और ऐसी बातों को भी जिस विशेष ज्ञान के माध्यम से जान लिया जाए, विषय बना लिया जावे, उसका नाम क्या है? विपुलमति। विपुल ये विशेष है, रिजु ये सरल है। तो रिजुमति और विपुलमति के भेद से ये मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का हो गया। यह बात तो हुई सूत्रार्थ के संदर्भ में। 23 नंबर का सूत्र पढ़ा है अपन ने, रिजु विपुलमति मनः पर्याय है। जब कभी भी मनः पर्याय ज्ञान की चर्चा चले तो तुरंत हमारे माइंड में ये सूत्र ख्याल में आ जाना चाहिए कि मनः पर्याय ज्ञान दो प्रकार का होता है, रिजुमति और विपुलमति। अब देखिए इसकी टीका के संदर्भ में आचार्य अकलंक देव क्या बात कहते हैं, पैराग्राफ 1 से 6। वीर्यांतराय और मनः पर्याय ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर तथा तदनुकूल अंग उपांगों का निर्माण होने पर अपने और दूसरे के मन की अपेक्षा से होने वाला ज्ञान मनः पर्याय कहलाता है।
ये परिभाषा, जिस तरह अवधि ज्ञान की परिभाषा में बात कही थी क्षयोपशम की, उसी तरह की बात यहाँ मन परिय ज्ञान के संदर्भ में भी कर रहे हैं। वीर्यांतराय और मन परिय ज्ञानावरण का क्षयोपशम, मतलब वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी चाहिए। कहने का मतलब एक शक्ति तो होनी चाहिए ना। वीर्यांतराय कर्म का उदय नहीं, क्षयोपशम उदय में कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और क्षयोपशम में तत्संबंधी कार्य होता है। जैसे मन पर्यय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ तब तो ज्ञान का उगाड़ होगा, और यदि उदय होगा मन पर्यय ज्ञानावरण का तो आवरण का उदय होने पर वो मन पर्यय ज्ञान नहीं हो सकेगा। जैसे वीर्यांतराय कर्म का उदय हुआ तो वीर्य में अंतराय पड़ेगा, बाधा उत्पन्न होगी, और उसका क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशम में काम हो गया। ठीक है ना। अंतराय का क्षयोपशम, अंतराय के क्षयोपशम का मतलब वो बाधा उत्पन्न न कर सका। मन पर्यय ज्ञानावरण का क्षयोपशम माने मन पर्यय ज्ञानावरण उदय विहीन हो गया। ठीक है ना। वो उदय कार्य करने में समर्थ नहीं हो सका, वो ज्ञान को ढकने में समर्थ नहीं हो सका ज्ञानावरणी। तो इन दो चीजों का क्षयोपशम होने पर तथा तदनुकूल उसी के अनुसार अंग उपांगों का निर्माण होने पर अपने और दूसरे के मन की अपेक्षा से होने वाला ज्ञान मन पर्यय कहलाता है। क्या अंग उपांग माने क्या? अंग उपांग नहीं जानते आप? हाथ पैर वगैरह जो हैं ये अंग कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। यहाँ और उंगलियां उपांग कहलाती हैं। अंग अष्टांग कहते हैं ना, 2 हाथ 2 पांव, मस्तक, पीठ, पेट, कमर, ये अष्टांग कहलाते हैं। यहाँ कैसे यह लगाना? पीठ, कमर और हृदय, ये 8 अंग हैं। और उपांग क्या कहलाएंगे? जैसे मस्तक अंग है तो कान उपांग है, नाक उपांग है, हाथ यदि अंग है तो हाथों की उंगलियां ये उपांग है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऐसा क्षयोपशम होने पर तथा तदनुकूल अंग उपांगों का निर्माण होने पर अपने और दूसरे के मन की अपेक्षा से होने वाला ज्ञान मन पर्यय कहलाता है। माने कुल मिलाकर के यहाँ मन पर्यय के संदर्भ में तदनुकूल अंग उपांगों के निर्माण की बात भी कही है। माने मुझे ऐसा लगता है इस संदर्भ में जो तदनुकूल अंग उपांगों के निर्माण की बात कही है, इसमें ऐसा समझना चाहिए शायद देख करके या सुन करके ऐसी बातें इसमें लागू होनी चाहिए, क्योंकि भाई असंख्यात लोग प्रमाण भेद पढ़ते हैं इन सब बातों में। किसी व्यक्ति को देखा और देख करके पहचाना कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है। किसी व्यक्ति की आवाज कानों में पड़ी और आवाज ध्वनि कान में पड़ने मात्र से यह बात ख्याल में आ गई ये व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, है ना। ये अंग उपांग निर्माण ये कान ने काम किया ना, चक करके अनुमान लगा सके किसी व्यक्ति की सोच के बारे में, छू करके अनुमान लगा सके वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। किसी व्यक्ति लाया और यह अनुमान लगा लिया कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, उस बात का पता लग गया। ये मन पर्यय की इस तरह की विशेषता है। और इन्होंने ये बात कह दी कि अपने और दूसरे के मन की अपेक्षा से, ये बात समझ लीजिए आप, मन पर्यय ज्ञान मन की अपेक्षा से होता है। इसमें मन जरूरी है, मन यदि नहीं होगा तो मन पर्यय ज्ञान नहीं हो सकेगा, और दूसरे के मन की बात को भी मन के निमित्त से जान पाया है, इसलिए मन पर्यय कहलाता है। ऐसा कह सकते हैं कि सामने वाले जिस व्यक्ति के मन की बात को जान रहा है उस व्यक्ति के मनोवर्गणा के परमाणुओं के निमित्त से इस बात का पता लग पा रहा है कि उस व्यक्ति के चिंतन में क्या बात चल रही है, यह व्यक्ति क्या सोच रहा है।
मनोवर्गणों के निमित्त से आ रही है आवाज आ रही। हाँ, जिसका नंबर 973 है उन्हीं के घर से आवाज आ रही है। अगर आपका वो है तो म्यूट कर दीजिए, अदरवाइज आई विल म्यूट इट इन अ मिनट। एक बार वापस नंबर रिपीट कर दीजिए। हो गई है वैसे बंद। हाँ, अभी उन्होंने बंद कर दिया लगता है, बट वो नंबर वाज 973 बिगिनिंग में। कोई बात नहीं। अपने मन की अपेक्षा तो इसलिए होती है, देखिए स्पष्ट कर रहे हैं इसी को, मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ इसी पैराग्राफ की। अपने मन की अपेक्षा तो इसलिए होती है कि वहाँ के आत्म प्रदेशों में मन पर्यय ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है। ये पहली स्थिति। मन की अपेक्षा क्यों है? अपने मन की अपेक्षा क्यों है? क्षयोपशम तो वही होगा। अपने आत्म प्रदेश जो हैं, उन आत्म प्रदेशों में मन पर्यय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। जैसे चक्षु में अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर चक्षु की अपेक्षा होने मात्र से अवधि ज्ञान को मति ज्ञान नहीं कहते। उसी तरह मन पर्यय भी मति ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह इंद्रिय और मन से उत्पन्न नहीं होता। अपेक्षा मात्र है जी, मन की अपेक्षा मात्र है, मन से थोड़ी ना होता है मन पर्यय ज्ञान। लेकिन मन है बस, समझ लीजिए आप। पर के मन में स्थित विचारों को जानता है। अतः आकाश में चंद्र को देखने के लिए जैसे आकाश साधारण सा निमित्त है, वह चंद्र ज्ञान का उत्पादक नहीं है, उसी तरह पर का मन साधारण सा आधार है, वह मन पर्यय ज्ञान का उत्पादक नहीं है। यही हमने कहा ना, दूसरे के मन की बात को जाना, तो दूसरे का मन तो कारण होगा ना कि नहीं नहीं मन है इसलिए जाना गया हो, ऐसा नहीं है। दूसरे के मन की बात जो जानने में आई है वो मन है इसलिए जानने में आया है क्या? नहीं नहीं नहीं। इसी तरह से हो गया। जैसे देखो आकाश में चंद्रमा, तो आकाश में चंद्रमा देखो तो इसमें आकाश का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। कथन मात्र के लिए चंद्रमा देखो, ऐसा भी कथन किया जा सकता है, डायरेक्ट चंद्र की बात भी हो सकती है। इसलिए मन पर्यय ज्ञान मति ज्ञान नहीं हो सकता। ये कई लोगों के द्वारा इस तरह की शंका उठाई जाती है कि ये मन पर्यय ज्ञान मन के निमित्त से हो रहा है, जो मन के निमित्त से होता है वो तो मति ज्ञान होता है, तो फिर क्या फर्क रह गया? मन पर्यय ज्ञान की कुछ जरूरत ही नहीं है, मति ज्ञान में ही शामिल कर लो इसको। पंडित जी, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, ऐसा सूत्र पढ़ा था अपन ने पीछे। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्त है। तत् उसमें मति ज्ञान में इंद्रिय और मन ये दोनों निमित्त है। इसी तरह धूम से स्व संबंधी अग्नि के ज्ञान की तरह परकीय मन संबंधी विचारों को जानने के कारण मन पर्यय ज्ञान को अनुमान नहीं कह सकते। भाई धुआं देख करके हमने अग्नि का ज्ञान तो कर लिया, तो इसी तरह से मन संबंधी विचारों को जाना, दूसरे के मन संबंधी विचारों को, तो इसलिए तो उससे उसको अनुमान ज्ञान कह दो। धुआं से अग्नि के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं, इसलिए मन संबंधी विचारों के आधार पर आपने उस बात को जाना है, तो यह भी अनुमान ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान या तो इंद्रियों से हेतु को देखकर या परोपदेश से हेतु को जानकर ही उत्पन्न होता है, परंतु मन पर्यय में न तो इंद्रियों की अपेक्षा होती है और न परोपदेश की ही। फिर अनुमान परोक्ष ज्ञान है, जबकि मन पर्यय प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें इंद्रिय मन की अपेक्षा न करके जो अव्यभिचारी और साकार ग्रहण होता है वह प्रत्यक्ष है। यह प्रत्यक्ष का लक्षण पाया जाता है, जैसा कि सूत्र में बताया है। मन पर्यय दो प्रकार का है। कुल मिलाकर के मन पर्यय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान है। किसी अन्य चीज के सहयोग की इस मन पर्यय ज्ञान को जरूरत नहीं है।
मन पर्याय ज्ञान के माध्यम से दूसरे के मन में स्थित बात को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। मन अपेक्षा मात्र है, ठीक है ना, मन कुछ करता नहीं है, विवक्षा मात्र है मन की। मन के माध्यम से मात्र जाना गया है बस, ठीक है ना। मन है इसलिए वो परोक्ष हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्ट जानता है। देखिए आगे क्या कहते हैं इसी के बारे में, ऋजुमति और विपुलमति का। हाँ बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? क्या क्यों उसको, लेकिन है तो वो ज्ञान का उघाड़ ही है, लेकिन क्यों मन पर्याय ज्ञान किया, ऐसा क्यों नाम दिया? दूसरे के मन की बात को जान रहा है, इसलिए ज्ञान का उघाड़ तो है, लेकिन विशेष ज्ञान है। बस ज्ञान की एक ऐसी सामर्थ्य है जो डायरेक्ट जानने का काम कर रही है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानने का काम कर रही है, इसलिए परोक्ष नहीं है, ठीक है ना। है तो ज्ञान ही, और है तो ज्ञान का क्षयोपशम ही, इसलिए अपन उसको ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये कुछ अलग होगा। है तो ज्ञान ही, प्रकार तो ज्ञान का ही है, इसमें क्या है। नहीं, इन दोनों के भेद बतलाते हैं, इन दोनों के संदर्भ में और विशेष बात यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। 7 और 8 नंबर के सूत्र में ऋजुमति क्या होता है और विपुलमति क्या होता है, इन दोनों का और स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। 7 नंबर पैराग्राफ देखिए आप, पेज नंबर 324 पर। ऋजु मनस कृतार्थज्ञ, ऋजुवाक कृतार्थज्ञ और ऋजुकाय कृतार्थज्ञ, 3 बातें हो गई। ऋजु मनस कृतार्थज्ञ, ऋजु वाक कृतार्थज्ञ और ऋजु काय कृतार्थज्ञ। इस प्रकार ऋजुमति 3 प्रकार का है। जैसे किसी ने किसी समय सरल मन से किसी पदार्थ का स्पष्ट विचार किया, स्पष्ट वाणी से कोई विचार व्यक्त किया और शरीर से इसी प्रकार की स्पष्ट क्रिया की, कालांतर में उसे भूल गया। फिर यदि ऋजुमति मने पर्याय ज्ञानी से पूछा जाए कि इसने अमुक समय में क्या सोचा था, क्या कहा था, क्या किया था, या न भी पूछा जाए तो भी वह स्पष्ट रूप से सभी बातों को प्रत्यक्ष जानकर बता देगा। में कितना गजब ज्ञान है। हमने कोई बात विचार करी, हमारे होता है ना माइंड में क्षयोक्षम ज्ञान है हमारा, छद्मस्त है। मतिश्रुत ज्ञान में ऐसी पराधीनता, परतंत्रता बहुत देखी जाती है। अभी कुछ विचार चल रहा था, अभी कुछ सोच रहे थे और सोचते सोचते एकदम दिमाग से निकल गई, फिर खूब सोचने का प्रयास किया, वो बात लौट करके नहीं आई, दिमाग में नहीं आई। हम कुछ कहना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे और बोल नहीं पाए और फिर दिमाग से निकल गई क्या कहना चाहते थे, क्या बात थी। हम कई बार कुछ लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते कई बातें दिमाग में आती है। अब जो बातें दिमाग में आई हैं, आपने उसका हिंट लिख लिया, तब तो वो आपका चिंतन नोट डाउन हो गया। और यदि आपने सोचा कि बहुत अच्छी बातें इनको लिखेंगे और फिर आपने सोचा कि अभी नहीं, सुबह कर लेंगे, और सुबह उठ करके आप विचार करें तो लगता है क्या सोचा था मैंने, क्या बातें थी, कौन सी बातें थी तो बहुत अच्छी बातें, दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। तो यदि ऐसी सरल बातों के संदर्भ में जो मन में सोचा था, वचन से कहा था, काय से उसी प्रकार का अभिप्राय व्यक्त किया था, ऐसी बातें यदि किसी मनः पर्याय ज्ञानी, जो ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान का धारी है, जो सरल बातों को जानते हैं, यदि उनसे पूछा जाए तो वे स्पष्ट रूप से जान करके हमारी बात को बता सकते हैं। ऐसी विशेषता, अद्भुत विशेषता, भूतकालीन संबंधी भी, भविष्यकालीन संबंधी भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जानता है ना अवधि और मनः पर्याय ज्ञान भी। अवधि की तरह ही मनः पर्याय ज्ञान भी तो है। तो अपन एक तो वर्तमान संबंधी, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब क्षेत्र संबंधी बात करें तो यहाँ बैठे बैठे आप लोग अमेरिका में हैं मान लीजिए, तो अमेरिका में आप लोग बैठे हैं, अब कौन व्यक्ति क्या विचार कर रहा है, यहाँ बैठे बैठे वर्तमान में मैं उसके विचार को जान लूँ, मनः पर्याय ज्ञान ऋजुमति। कौन जान पाएगा? भावलिंगी संत होते हैं
पहले बतलाया जा चुका है, छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मलिराजों में होता है। अब दूसरी कंडीशन, वर्तमान में जाने लेकिन 10 वर्ष पहले की बात को जाने। उस दिन मेरे दिमाग में क्या विचार आया था, उस दिन किसी और के दिमाग, उस दिन उसने उस समय क्या सोचा था उसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये होते हैं ना, यदि ऐसी चीज यदि आज के समय में कुछ आविष्कार हो जाए, कुछ रिसर्च हो जाए, मन पर यह ज्ञान जैसी और ऐसी कोई चमत्कारिक रिद्धियां कुछ प्राप्त हो जाए इनको, तो ये अपराधों को या अपराधियों को पकड़ने में उनमें कितना गजब काम हो सकता है। तो मलिराजों को तो इस तरह का कोई विकल्प आता नहीं है। भावलिंगी संतों को तो वे तो हर चीज से निरपेक्ष हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की विशेषता कुछ ऐसी पता हो किसी न्यायाधीश को, तो क्या करेगा कि अच्छा उस समय तुमने ये किया था, तो उस समय इसका इस हत्या के दरमियान जो इसके हाथ से गोली चली थी उस समय इसका इंटेंशन क्या था, 3 साल पहले इसके हाथ से इस व्यक्ति की हत्या हुई, उस समय इसके भाव क्या थे, इसके मन में क्या चल रहा था। तो बोलो सारी बात पूरी पिक्चर आ जाएगी कि नहीं। वो मन में सोच रहा था कि नहीं मैं तो इसको जान से मार दूंगा, या ये सोच रहा था कि नहीं मुझे तो मेरा बचाव करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, और उस बचाव के दरमियान वो सामने वाला व्यक्ति मर गया। ये मन पर ये ज्ञान रूपी रिद्धि है जिससे जान लिया जाता है। कुल मिलाकर के बात ये है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए आप पेज नंबर वही 324 पेज नंबर और पंक्ति नंबर 6, 6वीं पंक्ति से मैं पढ़ता हूँ 7वें पैराग्राफ की। मिल गई सभी को। महाबंध, महाबंध शास्त्र में बताया है कि मनसा मनः परिच्छिद्य परेशान संज्ञाधीन विजानाति, अर्थात मन से आत्मा से दूसरे के मन को जानकर उसकी संज्ञा, चिंता, जीवित, मरण, दुख, लाभालाभ को जान लेता है। क्या क्या कहा? दूसरे के मन को जान करके दो। उसने कहा है, कहाँ महाबंध की बात कर रहे हैं। महाबंध जानते हैं क्या चीज है? क्या महाबंध क्या है? किसी को पता है महाबंध क्या चीज है? महाबंध शास्त्र क्या है? नहीं मालूम किसी को भी? है कोई बता सके? महाबंध शास्त्र कौन सा शास्त्र है, इसके लेखक कौन है, कहाँ से आया, क्या है इस शास्त्र में, कैसी चर्चाएं हैं? धवला नहीं पता। धवला नहीं। हाँ कुछ इसी प्रकार का है। देखिए मैं बताता हूँ क्या है चक्कर। आचार्य धरसेन, सबने सुना होगा इनका नाम। दिगंबर परंपरा में श्रुत लेखन के आद्य प्रणेता धरसेन आचार्य। इनके दोनों शिष्य भूतबली और पुष्पदंत और भूतबली, जिन्होंने सर्वप्रथम एक ग्रंथ की रचना की जो दिगंबर परंपरा का आद्य ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ, सर्वप्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ, प्रथम श्रुत स्कंद के नाम से जाना गया। उस ग्रंथ का नाम था षटखंड आगम। आगम ग्रंथ था। उस आगम ग्रंथ के 6 खंड थे, जिन 6 खंडों का होने के कारण उसका नाम हो गया षटखंड आगम। षटखंड आगम ग्रंथ की रचना हुई। उसके जो 6 खंड थे, उन 6 खंडों में 6वें खंड का नाम है महाबंध। पहला जीवत्थान, दूसरा खुदाबंध, तीसरा जीवत्थान खुदाबंध, फिर तीसरा है बंध स्वामित्व विषय, फिर चौथा है वेदना, 5वां है वर्गणा और 6वां है महाबंध। ये जो महाबंध है, इस महाबंध के का नाम ही महाधवला है। 7 भाग हैं इसके।
जब इस छठखंडागम ग्रंथ की टीकाएं लिखी गई तो उस समय 5 खंडों के ऊपर तो वीरसेन महाराज ने टीका लिखी, धवला टीका के नाम से। और ये जो 6वां खंड था ना महाबंध, ये अपने आप में ही इतना विशाल था कि इसके ऊपर टीका लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बहुत विशाल था। इसमें प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इन 4 प्रकार के बंधों की बहुत विस्तृत चर्चा है। उस महाबंध नामक शास्त्र में उसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं, उसमें यह बात कही है, मतलब मूल आगम की बात है कि दूसरे के मन को जान करके क्या करता है, उसकी संज्ञा, चिंता, जीवन मरण, दुख, लाभ अलाभ को जान लेता है। उसकी कैसी चिंता चल रही है, उसका जीवन मरण कब कैसा होगा, सुख दुख आदि को, लाभ लाभ आदि को, सारी बातें जानने में आ जाती है। जैसे मंच पर बैठे हुए लोगों को उपचार से मंच कहते हैं, उसी तरह मन में विचारे गए चेतन अचेतन अर्थों को भी मन कहते हैं। यह स्पष्ट और सरल मन वाले लोगों की बात को जानता है, कुटिल मन वालों की बात को नहीं। ख्याल में आ रही है? मंच का कितना अच्छा उदाहरण दे दिया। मंच को अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मंच को अभिवादन करते हुए मतलब मंच पे बैठे हुए लोगों को, ठीक है ना। कोई लोग आकर के, कवि लोग आकर के मंच को प्रणाम करते हैं, मंच की बात करते हैं। मंच मतलब मंच पर बैठे हुए लोग, मंच पर बैठे हुए लोगों को, उनको उपचार से मंच कह दिया जाता है। उसी प्रकार मन में विचार किसका किया, चेतन का और अचेतन अर्थों का विचार किया तो क्या कह दिया, उसको भी मन कह देते हैं। यह स्पष्ट और सरल मन वाले लोगों की बात को जानता है, कुटिल मन वालों की बात को नहीं जानता। यह ऋजुमति है जिसकी हम यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। सरल बातों को जानेगा, सरल मन वालों की बातों को जानेगा, कठिन बातों को नहीं, कुटिल बातों को नहीं, जटिल बातों को नहीं, उलझी हुई बातों को नहीं, उल्टी सीधी बातों को नहीं, ठीक है ना। काल से जगन्य रूप से अपने या अन्य जीवों के 2-3 भाव और उत्कृष्ट रूप से 7-8 भावों को गति आगति अर्थात जिस भाव को छोड़ा और जिसे ग्रहण किया, उनकी 2 गिनती करके जानता है। क्षेत्र से जगन्य गव्युति पृथकत्व के भीतर और उत्कृष्ट योजन पृथकत्व के भीतर जानता है। ये इन्होंने सब तरह से बात कह दी है। कहाँ तक किन किन बातों को जानेगा। काल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जगन्य रूप से अपने या दूसरे जीवों के 2-3 भाव, इसके काल की अपेक्षा से बात करें तो जगन्य रूप से कितने, 2-3 भाव और उत्कृष्ट रूप से 7-8 भावों को, ठीक है। अपने और दूसरे के 7-8 भावों को गति आगति अर्थात गति आगति मतलब जिस भाव को छोड़ा और जिसे ग्रहण किया। जिस भाव को छोड़ा वो तो हो गई गति और जिसे ग्रहण किया वो हो गई आगति। तो उनकी 2 गिनती करके जानता है कि 2 हो गए, वो एक जो छोड़ा था वो और एक ये जिसको प्राप्त किया वो, तो ऐसे 2 हो गए ये अलग अलग। तो एक भाव नहीं, इनको 2 भाव गिनेंगे। तो इस तरह से वो 8 भावों तक की, 7-8 भावों तक की बातों को जान सकता है ऋजुमति मने परिय ज्ञान वाला। क्षेत्र की अपेक्षा से यदि बात करें तो वही काल की बात। कितने भाव में इन्होंने लिया काल, मतलब यह ऐसा कह सकते हैं काल को इन्होंने डिफाइन किया भाव से। क्षेत्र की बात करें तो जगन्य गव्युति, गव्युति शब्द का क्या अर्थ है, मैंने अभी 2-4 दिन में ही कहीं भी आया है, अपन ने पढ़ा भी है पीछे। गव्युति शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएगा? कितना ध्यान से सुनते हैं आप लोग, किसके स्मरण में है, किसके क्षयोक्षम में ये बात आ रही है और किसके क्षयोक्षम पर उदय हावी हो गया है? ध्यान कुछ
इतना ही ध्यान है कि आपने कुछ कहा था। चलिए, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, आई थिंक 5-7 दिन पुरानी बात हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। गव्युति शब्द का अर्थ मैंने किया था कोस, क्षेत्र की नाप है ना, 2 मील का 1 कोस होता है। गव्युति शब्द का अर्थ है कोस, कितने कोस तक की बात को जान सकता है। मैं बताऊं कहाँ कही थी ये बात? अवधि ज्ञान के प्रकरण में कही थी। नारकी के हाँ, अवधि ज्ञान, बराबर। नारकियों के ज्ञान का क्षेत्र है, वो नीचे नीचे तक कितनी बातों को जान सकते हैं, इस संदर्भ में वहाँ 3.5 गव्युति, 3 गव्युति ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है कोस। तो जगन्य गव्युति पृथकत्व। अब पृथकत्व शब्द का क्या अर्थ है? पृथकत्व शब्द का तो ये भी मैंने बताया तो आया था ना, वो एक ऐसे टेक्निकल वर्ड गुणस्थान में आया था। हाँ, वो अलग अलग ही है ना, वो पृथक यानी एक शत्रावगान की बात थी। और नहीं। अच्छा, अनन्य पृथक वो बात नहीं आई थी, अनन्य नहीं। ये तो अभी 2-4 दिन में अपन ने पढ़ी है, वही बात पूछ रहा हूँ मैं। ज्यादा लंबी तो मैं भी जानता हूँ, इतना तो याद नहीं रह सकती है। कल भी आया था ये शब्द। कल भी आया था क्या? हाँ, कल भी आया। बताएं क्या किया गया था, पृथकत्व शब्द का क्या अर्थ किया गया था? कौन सा शब्द है? पृथकत्व। पृथकत्व, हाँ, 3 से, और पृथकत्व का मीनिंग 3 से ऊपर 9 से नीचे की संख्या, वो अमूल में बिल्कुल था। बराबर। हाँ, मूल में है। 322 पृष्ठ पर अपन ने ये बात पढ़ी है, ऊपर से 4 और 3 7 और 8 नंबर लाइन पर, पेज नंबर 322, 322 पेज पर 8 नंबर की लाइन में अंगुल पृथकत्व शब्द दिया है। वहाँ अपन ने ये बात पढ़ी थी कि 3 से ऊपर और 9 से नीचे की संख्या पृथकत्व शब्द के अंतर्गत ग्रहण की जाती है। ये सदा याद रखने योग्य चीजें हैं, ये छोटी छोटी सी बातें रिपीट होती रहती है। गव्युति शब्द का अर्थ हो गया कितना? कोस। और पृथकत्व शब्द का अर्थ हो गया 3 से 9। तो क्षेत्र की अपेक्षा से ऋजुमति ज्ञान वाले कम से कम कितनी बात को जानते हैं? जवाब दीजिए। क्षेत्र की अपेक्षा से ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान वाले जगन्य रूप से कितनी बात को अपना विषय बनाते हैं? यहाँ इन्होंने शब्द दिया है गव्युति पृथकत्व, अर्थात 3 कोस से 9 कोस के भीतर। तो सिंपल बात है, सरल है ना बात। क्षेत्र से जगन्य कितना होगा? 3 कोस से 9 कोस के भीतर, इसका नाम गव्युति पृथकत्व, जगन्य रूप से। तो 3-5 कोस 7-8 कोस तक की बात को जान लेगा, कम से कम इतना तो होता ही है। ऋजुमति माने पर्याय ज्ञान वाला कम से कम इतनी बात को तो जानेगा ही। 7-8 कोस का मतलब हो गया, 8 कोस का मतलब करीब 16 मील, 18 मील, 10-15 मील की बात को जान लेगा। ठीक है। और उत्कृष्ट कितना है कि योजन पृथकत्व, माने 3 योजन से 9 योजन के भीतर जानता है। अब यहाँ भी योजन पृथकत्व है ना, तो योजन शब्द का अर्थ तो अपन जानते ही है क्या होता है। योजन मतलब 4 कोस का योजन होता है। 4 कोस मतलब 8 मील का, 8 मील का एक योजन है। तो 8 मील का एक योजन, तो योजन पृथकत्व माने 3 योजन से लेकर के 9 योजन के बीच में। 8 मील का एक योजन है और 9 योजन तक की बात कही है, तो 72 मील तक की बातों को उत्कृष्ट रूप से ऋजुमति मने पर्याय ज्ञान वाले जान सकते हैं। ठीक है। क्षेत्र की बात हो गई, जगन्य गव्युति
पृथकत्व के भीतर, जगन्य द्रव्यति पृथकत्व के भीतर और उत्कृष्ट योजन पृथकत्व के भीतर जानता है। इतनी बातें हुई ऋजुमति के संदर्भ में। अब विपुलमति की बात देखिए। विपुलमति माने परिय ज्ञान की क्या स्थिति है। 8 नंबर पैराग्राफ, पेज नंबर वही 324। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना है? नहीं, चलिए। विपुलमति ऋजु के साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय संबंधी प्रवृत्तियों को भी जानता है, अतः 6 प्रकार का हो जाता है। देखिए क्या कहा, विपुलमति, जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति को ऋजुमति ज्ञान है वो तो सिर्फ सरल बातों को ही जान सकेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को विपुलमति मन है परिय ज्ञान है वो सरल बातों को भी जानेगा और कुटिल बातों को भी जानेगा। तो ऋजु के साथ ही साथ, विपुलमति ज्ञान वाला ऋजु के साथ ही साथ कुटिल मन वचन काय संबंधी प्रवृत्तियों को भी जानता है, अतः 6 प्रकार का हो जाता है। अर्थात यह अपने या पर के व्यक्त मन से या अव्यक्त मन से चिंतित या अचिंतित या अर्धचिंतित सभी प्रकार से चिंता, जीवित, मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ आदि को जानता है। कैसी बात कह रहे हैं देखो आप, अपने या पर के व्यक्त मन से या अव्यक्त मन से, मतलब मन में भी कोई अव्यक्त चीज चल रही हो। अव्यक्त मन कैसा होता होगा? कभी कभी कोई बात हमारे मन में नहीं आई लेकिन मन के भीतर भी कोई अव्यक्त मन में आई है। चिंतित माने मन में चिंतन कर रहे हैं वो, और एक अचिंतित चल रहा है या अर्धचिंतित चल रहा है, कुछ किसी के बारे में थोड़ा कुछ भी जो मन में जो उतल पुतल चलती है, समझिए आप, या कुछ आया कुछ नहीं आया मन में, कि मन ही बदल गया, नहीं ऐसा नहीं सोचा, नहीं मैं ऐसा सोचूंगा तो ऐसा कर्म बनेगा। तो अपन लोग क्या होता है कि अंदर में कभी कभी तो इतना ऐसे होते हैं, क्योंकि अपन समझते हैं ना थोड़ा सा कि भाई ऐसे परिणामों से ऐसे कर्म बनते हैं, तो नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मेरा ऐसा सोच, मतलब अपन कभी कभी ऐसा लगता है शायद जैसे कर्मों को धोखा देने की बात सोच रहे हो। मतलब हम कर्मों के साथ ही मायाचारी कर रहे हैं। मतलब कर्म भी क्या सोचता होगा कि नहीं मेरे अभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सोच भी रहा है किसी चीज के बारे में, और साथ में ये भी कह रहा है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये कैसी बात है? तो ये बड़ी जटिल स्थिति है। ये किसी चीज के बारे में विचार, हाँ जी, बुद्धिपूर्वक बोलते व्यक्त अव्यक्त, क्या कहें उसको अब अपनी भाषा में, मतलब कुल मिला के भाव समझ लीजिए कि क्या है एक्चुअल पोजीशन। सब अपने अपने मन की बात सोचेंगे। कभी अपन सोचते हैं किसी चीज के बारे में, फिर सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, फिर सोचते हैं कर ले, फिर सोचते नहीं, फिर असमंजस की स्थिति है कि अब उसमें है मन में कि नहीं है मन में, कि क्या है स्थिति, कुछ खुद ही कुछ नहीं समझ पा रहे हैं हम कैसी स्थिति है। तो मने पर ये ज्ञान वाले उस बात को वो किस तरह से उसको समझेंगे कि ये क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। क्या ना, व्यक्ति खुद भी नहीं सोच पा रहा है, उसको मने पर ये यानी कैसे जानेंगे। जैसे कभी किसी क्षेत्र पे जाने के संदर्भ में किसी ने हमसे पूछा कि आप वहां जा रहे हैं क्या, वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, आप वहां जा रहे हैं क्या। अब हमको जवाब ही नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि जब जब वहां जाने के संदर्भ में दिमाग में आई बात, तब तक हमारे दिमाग में 2 बातें चलती रही कि चल चलते हैं, फिर दूसरा मन का कि यार क्या करेंगे यार, ठंड बहुत है, फिर तो चाहिए, फिर भी चलो कोई बात नहीं, लाभ तो मिलेगा ही, कि नहीं मतलब दोनों ही बातें चलती रही, अभी कुछ भी नहीं है। फिर हमने क्रमबद्ध के ऊपर छोड़ दिया, होगा जो हो जाएगा क्या पता। तो फिर कोई भी व्यक्ति ने आपसे पूछा क्यों साहब आप वहाँ जा रहे हैं क्या, ये क्या पता। दूसरा व्यक्ति सोचता है कैसे मायाचारी क्या करें, हम खुद ही माइंड ही खुद का इस तरह का हो रहा है कि हम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो नहीं इनका तो पहले से ही नक्की था जाने का, फिर भी इन्होंने बतलाया नहीं ये तो पहले से ही प्लानिंग कर चुके थे कि नहीं जाना है। इनको कहना तो चाहिए था लेकिन स्पष्ट नहीं बोलते। अरे क्या स्पष्ट बोले, कुछ अंदर में स्पष्ट हो तो स्पष्ट बोले ना।
असमंजस की स्थिति नहीं होती है, द्विधात्मक स्थिति होती है। फिर कभी कभी हम लोग उन सब चीज़ों को क्रमबद्ध के ऊपर छोड़ देते हैं तत्व ज्ञान के बल पर। ठीक है बाबा, जो होगा जो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, चले गए तो ठीक है और नहीं जाए तो भी ठीक है। हमें जाने का रस नहीं और नहीं जाने का गम नहीं। दोनों तरह की स्थितियाँ हो जाती है ना ऐसी। नियति पर छोड़ दिया हमने, भवितव्य पर छोड़ दिया, होनहार जैसी होगी ऐसे हो जाएगी, जो जैसा होना होगा हो जाएगा। तो हमारे को इस संबंध में कोई विकल्प नहीं है। फिर चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित है कुछ। अब जब जो व्यक्ति सोच रहा है, जिसके मन में बात चल रही है, वो व्यक्ति स्वयं नहीं जान पा रहा है। और हम कह रहे हैं कि वो कौन सा मन है पर यह ज्ञान ऐसा होगा जो मेरे मन की बात को जान लेगा। मेरे मन में ही कुछ नहीं है जाने नहीं जाने के संदर्भ में। लेकिन फिर भी ऐसी बात को कौन सा पलड़ा भारी है और क्या बात है, उस बात को मने परिय ज्ञानी जान लेवे अपने मने परिय ज्ञान के माध्यम से। उस मने परिय ज्ञान को हम कहेंगे विपुलमति नाम का मने परिय ज्ञान। पंडित जी आप, हाँ बोलिए। हाँ, वो जो हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है, तो वो कहाँ आएगा? वो भी ले सकते हैं, वही चीज समझ लीजिए आप। अव्यक्त जो चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में हमारे, वही सब इसी तरह की बातों को लिया है यहाँ। ठीक है, अच्छा। उनको अव्यक्त मन कह सकते हैं और क्या कहेंगे। चल रहा है अंदर में, अपने ही अंदर में चल रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है वो चीज, उसको भी पकड़ लेवे। देखिए अब इनके काल के संदर्भ में बात कही आगे, काल और क्षेत्र के संदर्भ में। विपुलमति काल से जगन्य रूप से 7-8 भाव की बातों को जानते हैं और उत्कृष्ट रूप से गत्यागति की दृष्टि से असंख्यात भावों को जानता है। कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इस तरह से यदि हम बात करें गति आगति आदि की दृष्टि से, तो असंख्यात भावों को जानता है। कम से कम 7-8 भाव, मैक्सिमम असंख्यात भाव। क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें तो जगन्य रूप से योजन पृथक्त्व। अब योजन पृथक्त्व का क्या अर्थ है भाई, कितना जानता है, कौन बतलाएगा? फटाफट बोलिए, आप, समय हो गया है अपना। कितना है योजन पृथक्त्व का मतलब? 3 से 9 योजन। 3 से 9 योजन, ठीक। हाँ, तो मिनिमम यदि वो जानेगा तो 3 से 9 योजन तक की बात को जानेगा। और उत्कृष्ट जानेगा तो मानुषोत्तर पर्वत के भीतर है, बाहर नहीं, बस। क्योंकि मन की बात को जानेगा, मनुष्यों के मन की बात को जानेगा। और मनुष्यों का मन जहाँ तक मनुष्य है वहीं तक होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा कहा जा सकता है कि यह बात 2.5 द्वीप तक की बात को जान सकता है, क्योंकि मनुष्य 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है। तो इस तरह से ये मने परिय ज्ञान के संदर्भ में अपनी आज की संक्षिप्त चर्चा हुई। अब ये जो दोनों प्रकार के मने परिय ज्ञान हैं, इन दोनों प्रकार के मने परिय ज्ञानों में परस्पर में क्या विशेषता है और दोनों में किस प्रकार का अंतर है, इसकी चर्चा और फिर अवधि और मने परिय ज्ञान की भी चर्चा अपन कोशिश करेंगे कि कल के स्वाध्याय में अपन कर सकें। आज की चर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। कुछ पूछना हो तो आप लोग बोलिए। जन्मनि स्तुति बोलते। जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।